धैर्य, पेशेंस हम सब में खत्म हो रहा है क्योंकि हम सब इंपेशेंट हो रहे हैं। पर पेशेंस एक की एलिमेंट है आपकी सफलता में, आपको सक्सेसफुल बनाने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज बात करूंगा इंपॉर्टेंस, पावर ऑफ पेशेंस, यानी कि आपके धैर्य की अहमियत, जरूरत के बारे में। दोस्तों, आज के माहौल में हम सबको सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, बाय अ क्लिक ऑफ अ बटन चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट, डिसीजंस, इंस्टेंट प्लानिंग। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ टाइम बाद हमें इंस्टेंट बच्चा भी चाहिए, बट थैंकफुली अभी तक हम प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध नहीं जा पाए हैं। तो क्या है ये पेशेंस? बेसिकली डिले इन टाइम है टू रिस्पॉन्ड, बिहेव, चूज, डिसाइड, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली और कई बार इंस्टेंटली रिएक्ट करने में गड़बड़ हो जाती है। जो भी चीज आपकी बेसिकली एबिलिटी, कैपेसिटी टू बेयर, टॉलरेट usual unusual circumstances where you could lose your control or get angry। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जब लाइफ में हमें कुछ भी अपने मन के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से नहीं मिल रहा होता, तो हम अशांत हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। और यहां पर ही हमें धैर्य रखना है। आपकी रोजमर्रा जिंदगी में देखिए, आप लाइन में खड़े हैं, हम इंपेशेंट हो जाते हैं। ट्रैफिक लाइट पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, हम अपना आपा खो देते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में अगर हमें कुछ हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा होता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं और अपना पेशेंस खो जाते हैं। भगवद गीता कहती है कि पेशेंस यानी कि धैर्य को अपनी एक ऐसी सवारी बनाइए कि आप जिंदगी में कभी नीचे गिर ना पाए, क्योंकि धैर्य से आपका मन शांत और एकाग्रत रहता है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। धैर्य आपकी पावर है। पेशेंस इज योर पावर। दोस्तों, आप जब भी किसी नए माहौल में जाते हो, बेसिकली किसी शहर में गए, नए स्कूल कॉलेज में गए, नए दोस्त बनाए, नए ऑफिस में गए, बिजनेस खड़ा कर रहे हो, एक दिन में तो बिजनेस खड़ा नहीं हो जाता ना। आपको टाइम लगता है लोगों को जानने में, उस माहौल में एडजस्ट करने में, तौर तरीके जानने में। दोस्तों, आप कुछ भी नई चीज करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल होगा ना। आपका माइंड और आपकी बॉडी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी। यहां पर ही हमें धैर्य रखना है। अगर यहां पर हम अपना धैर्य आपा खो देते हैं तो फिर इसके परिणाम दुखदाई होते हैं। आपको हैरानी होगी जान के कि चाइना में एक ऐसा बांबू प्लांट है जिसे 5 वर्ष तक रोजाना पानी देना पड़ता है। उसके बाद वो 6वें साल में उगता है और उसकी लंबाई 50 से 60 फीट होती है। धैर्य रखना पड़ा कि उस पौधे को हम उगा पाए। दोस्तों, हमारे रिलेशनशिप में ज्यादातर रिलेशंस क्यों टूटते हैं? लैक ऑफ पेशेंस की वजह से, क्योंकि हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए बैठे हुए हैं, हम उतावले हो रहे थे रिएक्ट करने के लिए। और यहां पर अगर आप अपना धैर्य रखे, हैबिट डाल ले, तो फिर आप उस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप सूझबूझ से फैसला लेंगे, कुछ भी इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वो सिचुएशन खराब हो जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर 2 लोग आर्ग्यू कर रहे हैं तो कौन उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा? जिसमें धैर्य है, क्योंकि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और धैर्य की अपने एक एडवांटेज भी है, आपकी हेल्थ पे ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते, क्योंकि हमको सबको पता है कि एंग्री होने का और इससे रिलेटेड सारे इश्यूज का आपकी हेल्थ पे क्या असर होता है। धैर्य से आप गुड लिसनर भी बनते हैं। जब आप पेशेंस रखते हैं तो आप चीजें सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं सुन रहे, आप बेसिकली सुनने के लिए सुन रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आप हैबिट डालते हो डीप थिंकिंग की, मीनिंगफुल थिंकिंग की, माइंडफुल थिंकिंग की। दोस्तों, आपके धैर्य से आप बेसिकली कम गलतियों की भी गुंजाइश रखते हो, क्योंकि आप जो भी फैसला ले रहे हो शांत मन से, सूझबूझ से, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हो जहां पर लोग आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि उनको पता है आप अपना आपा, अपने पेशेंस नहीं खोगे। अब सवाल यही आता है कि हाउ टू डेवलप पेशेंस। हम अपने पेशेंस, अपने धैर्य को कैसे डेवलप करें? अब याद रखिए इस चीज को, ओनली पेशेंस कैन डेवलप पेशेंस। जी हाँ, जिस तरह एक लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह आप जब तक प्रैक्टिस, हैबिट, आदत नहीं डालेंगे, आपकी पेशेंस डेवलप नहीं होगी। और ये चीज आप रोजमर्रा जिंदगी में शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लाइन में खड़े होते हुए देरी हो रही है तो आप पेशेंस रखिए, आप अपना आपा मत खोइए। ट्रैफिक लाइट पे आप पेशेंस रखिए, आपा मत खोइए। बेसिकली पूरे दिन में जो जो चीजें से आपका आपा होता है, आप इंपेशेंट होते हैं, उन्हें आप आइडेंटिफाई करिए और उन पे काम करिए। और कभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अपना आपा खोने वाले, इंपेशेंट होने वाले, स्टॉप, पॉज करिए, टेक अ डीप ब्रेथ और फिर से कंटिन्यू करिए। दोस्तों, कहावत तो आपने सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। सो स्माइल एंड बी पेशेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और याद रखिए, जो कुछ भी बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।